Assalamu alaikum class. How are you all? Hope that you all are good. This is Adnan Ahmed, your assistant teacher. We are learning a unit number 6, which name is Natural Resources of South Asia. And today is our topic about wildlife. From the on page number 51. हम लोग जो है हमारा यूनिट नंबर 6 नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ साउथ एशिया पढ़ रहे थे और इसके अंदर जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, पेज नंबर 51 से। तो वाइल्ड लाइफ क्या होता है आज इसके मुतालिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सम एनिमल्स लिव विद ह्यूमन बींग्स। कुछ एनिमल्स जानवर ऐसे होते हैं जो इंसानों के साथ रहते हैं। ठीक है, अब दे आर कॉल्ड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें घरेलू जानवर कहते हैं। एंड इंक्लूड पेट्स एंड लाइव स्टॉक, और पालतू जानवर भी कहते हैं जो घर में पाले जाते हैं। और लाइव स्टॉक के मुतालिक मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, और लाइव स्टॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें प्लगिंग वाले एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, हल चलाने वाले। अदर एनिमल्स डू नॉट ईजिली लिव विद ह्यूमन बींग्स। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं दूसरे जो इंसानों के साथ आसानी से नहीं रहते, या इंसान भी उनके साथ ईजिली एडजस्ट नहीं हो पाते। दे आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ, उन्हें वाइल्ड लाइफ कहते हैं, मतलब जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो जानवर। दे आर इन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज टू, लेकिन वो भी क्या है, एक अहम क्या होते हैं, कुदरती ज़राए होते हैं हमारे लिए। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी। In old days, people used to hunt these animals for their meat or skin or sometimes just for fun. अगर पुराने दिनों की बात करें तो लोग क्या है, इनका शिकार कर लिया करते थे। ठीक है, गोश्त हासिल करने के लिए, या फिर इनकी स्किन से बहुत सारी चीज़ें बनती थी उस लिए, या फिर सिर्फ मज़ाहिया तौर पर ही, इसी फ़न के तौर पर भी इनका शिकार किया करते थे। लोगों को हंटिंग का शौक़ होता है। एज अ रिज़ल्ट, तो उसके नताइज में क्या हुआ? मैनी वाइल्ड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, which means that they do not exist anymore। तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जो हैं वो अब दुनिया में उनकी नस्ल ही नहीं रही, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। उसका नताइज ही निकला। तो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दिस वाज अ बिग मिस्टेक। तो फिर लोगों के समझ में आया कि क्या ये एक बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी वाइल्ड लाइफ ख़त्म होती रही तो वाइल्ड लाइफ से जो हमें जो है नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, तो वो भी हमारे रिसोर्सेज भी क्या है, ख़त्म हो जाएंगे। तो अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो हैव अ राइट टू शेयर दिस प्लेनेट विद अस। तो दूसरे जो जानदार हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ एनिमल या दूसरे कोई भी जानवर, तो उनको भी इस प्लेनेट पे रहने का उतना ही हक है जितना हमें। ऑल्सो रिसर्च ऑन दिस एनिमल्स समटाइम्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंड सम ऑफ दिस एनिमल्स कैन हेल्प अस इन फाइंडिंग क्योर्स फॉर डिजीज दैट आर अदरवाइज इनक्योरेबल। क्या इस एनिमल से हमें ये भी पता, एक तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि इनका भी पूरा हक है इस प्लेनेट पर रहने का, और दूसरा रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि जो ये एनिमल्स के मुतालिक जब हम रिसर्च करते हैं वाइल्ड लाइफ, तो इंसानी बॉडीज़ के मुतालिक भी हमें बहुत कुछ पता चलता है इनसे रिसर्च करने के बाद। और यही एनिमल्स हैं कि इनसे क्या हमें बहुत सारे ऐसे इलाज भी मिल जाते हैं, जो बीमारियों के इलाज मिल जाते हैं जो इनके बगैर मिलना क्या है, नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं जो क्या है, वो इन्हीं से क्या है, हमें उनका इलाज मिलता है। अगर ये वाइल्ड लाइफ ना हो तो फिर क्या उनका इलाज भी क्या है, नामुमकिन हो जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इनसे मिलती हैं। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर टेकिंग स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देयर वाइल्ड लाइफ। अब बहुत सारे ममालिक दुनिया के अंदर क्या कर रहे हैं, वो स्टेप ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो अपनी वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता चला कि वाइल्ड लाइफ कितनी ज़रूरी है। मैनी ऑफ देम अर्न फॉरेन एक्सचेंज। अब बहुत सारे लोग क्या इससे फॉरेन एक्सचेंज भी, मतलब दूसरे ममालिक का पैसा भी कमाते हैं। वो कैसे? बाय प्रोवाइडिंग टूरिस्ट फैसिलिटीज़ टू पीपल हु कम फ्रॉम अदर लैंड्स टू सी दीज एनिमल्स। अब फॉरेन एक्सचेंज कैसे कमाते हैं? वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड टूरिस्ट फैसिलिटीज़, जो टूरिस्ट होते हैं उन्हें फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटीज़ फराहम करते हैं दूसरे ममालिक वाले लोगों को,
कि वो लोग आएँ उनकी ज़मीन पर और उनकी वाइल्ड लाइफ देखें। बहुत सारे लोगों को दूसरे ममालिक के जानवर देखने का, वाइल्ड लाइफ देखने का बहुत शौक होता है, तो वो लोग विजिट करते हैं, आते हैं, देखते हैं, तो उससे क्या है, अर्निंग होती है। द मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया की जो बहुत ही मशहूर वाइल्ड लाइफ है इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आइबेक्स आता है। आइबेक्स कहते हैं पहाड़ी बकरी को, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है पहाड़ी बकरी साउथ एशिया की। स्नो लेपर्ड, बर्फानी तेंदुआ, ये भी बहुत एक शेर ही होता है, भी किस्म का तेंदुआ बोलते हैं लेपर्ड को, ठीक है। बर्फानी तेंदुआ वो भी साउथ एशिया का बहुत ज़्यादा मशहूर है। ब्लू हिरन को कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। द ब्लाइंड डॉल्फिन, अंधी डॉल्फिन, ये भी बहुत ज़्यादा साउथ एशिया की मशहूर है। टाइगर हो गया और इंडियन एलिफेंट, ये सब ज़्यादा मशहूर है। और रेनी सिरोज भी क्या है, वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। रेनी सिरोज किसको, गेंडे को कहते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर है साउथ एशिया की। आइए वाइल्ड लाइफ मजीद जो है हम लोग इस स्नैप से समझ लेते हैं। देखो, वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स दैट यूजुअली लिव इन द वाइल्ड, कि वाइल्ड लाइफ उन जानवरों को कहते हैं जो नॉर्मली जंगल वगैरह में रहते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ दिस एनिमल्स आर थ्रेटेन्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। अब बहुत से ये जो जानवर हैं इनको क्या है, धमकाया जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, माहौल की तबाही और बर्बादी, मतलब जैसे फॉरेस्ट वगैरह जला देना, और इनकी जिन चीज़ों पे ये बेस करते हैं, रहते हैं, वो जगहें क्या है, तबाह बर्बाद कर देने से। एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड टू प्रोटेक्ट देम, और इनकी प्रोटेक्शन की हमें क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो क्यों ज़रूरत है वो हम बता चुके हैं, क्योंकि ये क्या है, ये भी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज के बाइस है। बहुत सारे क्या है जो क्योर्स हैं, डिजीज ऑफ क्योर्स, वो इनसे ही हमें हासिल होते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वाइल्ड लाइफ। आई होप दैट यू ऑल हैव गॉट दिस। आपकी समझ आ गए होंगे कि हमें वाइल्ड लाइफ क्यों क्यों ज़रूरी है और इनसे क्या फ़ायदे हमें हासिल होते हैं, ठीक है। So this is all about wildlife. Inshallah, we will learn more something about natural resources of South Asia in our next video. Till then, take a good care of yourself. Allah Hafiz.